हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो जानने का प्रयास करेंगे, तो हमने बताए थे आप लोगों को कि संडे का स्पेशल क्लास हम लोग जो त्रिकोणमिति से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है हर बार जो है मैक्सिमम 40 नंबर और मिनिमम 30 नंबर का पूछा जाता है हर बार, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। तो हम लोग जो त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे और सब्जेक्टिव हम लोग भी देख लें, कभी होगा तो ऑब्जेक्टिव हम लोग भी देख लेंगे इसके बाद। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में किए थे, करीब 8-10 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हम लोगों ने उससे नए क्वेश्चन लेकर आ गए। तो इधर देखिए, आप लोगों ने जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि 1 - sin a बटा 1 + sin a बराबर sec a और -tan a का होल स्क्वायर का निकालने के लिए। यानी ये इससे आप इसको हल कीजिए या इससे इसको हल कीजिए। बात क्या आ रही है, ये एलएचएस होता है, ये एलएचएस, ये राइट साइड, ये राइट हैंड साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग बायां पक्ष यानी एलएचएस से हम लोग सॉल्व करेंगे। LHS बराबर, ये इसको पहले लिख लेंगे, तो 1 - sin a बटा 1 + sin a, इसको लिख लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे, इसको ऐसे ही उतार देंगे। और प्रूफ करने वाला क्वेश्चन इस तरह अधिकतर क्वेश्चन आता है, इसको पहले ऐसे उतार देंगे, 1 - sin a बटा 1 + sin a, जैसे था वैसे उतार दीजिए। और उतारने के बाद क्या करना है हमको, एक होता है हर का परिमेयकरण, आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े, तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो इसके हर में है, यानी ये अंश बट्टा हर है कि नहीं, अंश बट्टा क्या है, हर है, तो जो ये अंश हुआ ये हर वाला, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो हर का परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि हर में जो सवाल है उसका हम उसी से गुना करने वाले हैं, मतलब इसको हर से गुना करेंगे तो जो सवाल देगा वही ऊपर उतर जाएगा, वही नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अंश में भी और हर वैसे के वैसे उतर जाएगा। और ये सिर्फ इसमें क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है, जो चिन्ह रहता है, इसका साइन रहता है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जैसे 1 - क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा 1 - फिर साइन ए। ठीक है, सिर्फ चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन होता है, इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण, या कंजुगेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, कंजुगेट। अब इसको हम ऐसे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इसको दोनों क्या हो जाएगा, a - का होल स्क्वायर हो जाएगा, a - का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी 1 - sin a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम चिन्ह है तो इस तरह से होल स्क्वायर हो जाता है। इतना याद रखना, दिमाग में रखना इतना। और अब देखिए a + b × -b, आप लोग a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और इंटू a - b, ये सूत्र होता है कि नहीं होता है। तो इसी सूत्र पे हम लोग इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। ये वाला पक्ष दिया हुआ है, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे क्या है, sin a है, यहाँ प्लस है, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे sin है, माइनस है, सेम है कि नहीं है, तो इसको इसमें सेट कर लेंगे हम। तो a², तो 1 को स्क्वायर कीजिए, 1 के बाद क्या बराबर है, 1 - यहाँ पे b के जगह पे कितना है, sin है, तो sin स्क्वायर a, इस तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसको वैसे ही रहने देते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले क्या करता है, 1 - sin स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a, क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा 1 - sin a का होल स्क्वायर, और बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर a। अब इसको हम डायरेक्ट हम पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा cos a, अपने यहाँ पर हो जाएगा माइनस sin a बट्टा cos a। अब देखिए पूरा का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे इसलिए पूरा का होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे 1 बट्टा cos a बराबर क्या होता है, 1 बट्टा cos a, फॉर्मूला इसमें नियम क्या है, फॉर्मूला जितना याद रहेगा उतना पूरा क्वेश्चन हल होगा। cos a बराबर होता है sec a, क्या होता है, sec a, और ये होता है 1 sin a बट्टा cos a बराबर होता है tan a, क्या होता है, tan a होता है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए अब यहाँ पे नया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया, cos a बट्टा 1 + sin a प्लस 1 + sin a बट्टा cos a बराबर 2 sec a सिद्ध करने के लिए करा, यानी ये बराबर ये करा निकालने के लिए, हल करने के लिए। देखिए हम लोग एलएचएस से हल करेंगे इसको। एलएचएस आपको बता ही दिया कि एलएचएस क्या होता है, एलएचएस ये वाला साइड एलएचएस होता है, ये वाला साइड आरएचएस होता है। तो लिखेंगे जैसे सवाल है वैसे हम लोग लिखेंगे, एलएचएस बराबर cos a बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 + sin a, और फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 1 + sin a, और बट्टा हो जाएगा cos a। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। अब इसे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। इसका आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का हो जाएगा cos a × 1 + sin a, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब देखिए जब एलसीएम ये हो गया तो इसको देखो 1 + sin a से 1 + sin a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा कोई cos a बचेगा ऊपर, तो cos a को cos a स्क्वायर कर लीजिए, cos स्क्वायर a हो जाएगा। गुना करेंगे तो देखो दो को 2 से 4 होता है, x को x से गुना करते हैं, x स्क्वायर होता है, इसी तरह cos a को cos से गुना करेंगे, cos स्क्वायर a होगा। ठीक है, cos स्क्वायर a, अब प्लस यहाँ इससे भी ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 +
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते जाएंगे, नीचे वाला को ऐसे रहने दीजिए, नीचे वाला वैसे रह जाएगा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, बाद में जाके ये कट जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, cos स्क्वायर ए को रहने देते हैं वैसे ही, cos स्क्वायर ए अब प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 ए का जब 1 है तो 1 गुने क्या हो जाएगा? तो साइन ए हो जाएगा। देखिए साइन ए, तो 2ab 2 गुने 1 गुने साइन ए, साइन ए इसको लिखिए क्या हो जाएगा? 2 साइन ए होगा कि नहीं होगा? 2 साइन ए होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरह हम इसको लिख दिए। अब 2 साइन ए, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या मतलब क्या हो जाएगा? बी की जगह कितना है? साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए साइन ए उस तरह होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बताया। यहाँ देखिए यहाँ उससे दूसरा प्लस है ना, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, बट्टा हम क्या आ जाएगा? कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए एक कितना हो गया? 2 हो गया, कितना हो गया? 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, अब बट्टा में आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर में 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 प्लस यहाँ से 2 चला आएगा, साइन ए बच गया है, बचेगा कि नहीं बचेगा? साइन ए बट्टा में जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया? कट गया, बच गया कितना? 2 बट्टा कॉस ए, 2 बट्टा कॉस ए, कॉस ए। अब 2 बट्टा कॉस ए बच गया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग आगे के 2, ये हम एक फॉर्मूला लिखे थे इससे पहले, 1 बट्टा कॉस ए बराबर सेक ए, सेक ए। तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 सेक ए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 बट्टा कॉस ए तो यहाँ 2 सेक ए, 2 सेक ए हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 सेक ए बराबर RHS प्रूव। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे इसको क्या किया हम लोग, इसका जो है ना हम लोग एलसीएम ले लिए पहले, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ? ये इसे कट गया तो चला गया, स्क्वायर हो गया, ये से ये कट गया तो ये स्क्वायर हो गया ऊपर में। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको नीचे वाला को भी वैसे रहने दीजिए, और क्या किया? इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए। ठीक है, अब तोड़ने के बाद क्या किया हम लोग? इन दोनों का जो जोड़ होता है योग सूत्र में 1 होता है। अब एक यहाँ पे क्या करिए? डाल दिए। अब 1 प्लस 1 2, तो 2 हो गया यहाँ पे, फिर 2 साइन हो गया यहाँ पे नीचे वाला वैसे रहा। अब 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन 1 बच गया, 1 बच गया तो यहाँ पे कितना बच गया? साइन ए बच गया। अब 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, बच गया 2 बट्टा कॉस ए। 2 बट्टा कॉस ए क्या होता है? सेक ए, 2 सेक ए। यहाँ पे सूत्र में दिखा दिया आप लोगों को, तो आई होप आप लोग समझ में आ गई होगी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए नया क्वेश्चन आ गया अगला नंबर, सिद्ध करें कि यानी रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू यानी बराबर सेक ए प्लस टेन ए, यानी ये बराबर करा ये प्रूफ करने के लिए। तो आसान होगा, हम लोग एलएचएस से प्रूफ करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है एलएचएस से प्रूफ करने का। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? LHS बराबर रूट अंडर, जैसे देखो इसमें होता है क्या? प्रूफ वाला में पहले LHS लिखना हो, यानी LHS लिखना हो या RHS लिखना हो, सवाल को पहले उतार देते हैं। ठीक है, जब सवाल को उतार देते हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं? देखिए सवाल उतर गया यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, उसके बाद हम लोग कोई आगे का प्रक्रिया करते हैं 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब हम लोग अधिकतर सवाल में जो तो प्रूफ वाला है कंजुगेट ही होता है। क्या होता है? अधिकतर सवाल में यानी 80% सवाल में 90% कंजुगेट करना होता है, तो कंजुगेट कीजिए इसमें, यानी हर का परिमेयकरण कीजिए। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको हर का परिमेय करेंगे, नीचे वाला जो है वैसे लिखा जाएगा 1, ऐसे चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे? बराबर, फिर अगला स्टेप करेंगे हम लोग रूट अंडर जो सेम टू सेम जो पहले वाला सवाल बताए थे 1 प्लस साइन कौन से था यहाँ पे क्या है? 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन क्या है? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बट्टा में क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमने ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला को छूना ही नहीं है, जैसे वैसे लिखना है। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? नीचे वाला सूत्र लिखा देना 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इसके जगह पे ये उतर जाएगा, तो ठीक है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा।
आप देखिए यहाँ पे रूट में से रूट का नियम क्या है, तो रूट में अगर दो संख्या सेम रहता है तो गुना में रहता निकल जाता है। जैसे रूट में अगर 4 है तो किसको लिख सकते हैं, इसे 2 गुने 2, इसमें क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा, क्या एगो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एगो 2 बाहर हो जाएगा। कुछ नहीं, 2 ठो पावर स्क्वायर मतलब क्या 2 ठो है, यहाँ पे 1 प्लस n बाहर हो जाएगा, 1 प्लस n बाहर हो जाएगा, बटे में 2 ठो है तो एगो बाहर हो जाएगा cos से। अब इसे क्या करना है, अलग अलग कर देना है, अलग करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा cos से, cos से और प्लस sin a बटा cos से, ठीक है, cos से। अब इसका सूत्र होता है 1 बटा cos से, अभी इसे पहले भी लिखे थे 1 बटा cos से बराबर क्या होता है sec a, और एक सूत्र क्या लिखे थे sin a बटा cos से बराबर क्या होता है tan a, क्या होता है tan a। अब इसी जगह पे cos sec a, इसी जगह पे tan a भरा जाएगा, तो हो जाएगा sec a और प्लस tan a बराबर क्या हो जाएगा RHS, प्रूव हो गया। अगर यहाँ पे प्रूव हो गया tan a और sec a प्लस tan a। तो आई होप आप लोग को अच्छी समझ में आ रही होगी। और देखिए मेन बात क्या होता है कि त्रिकोणमिति में ये जो प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है ना, आपको दिमाग में ये लेके चलना होता है कि हम किसको लेके जा रहे हैं, किसको हल कर रहे हैं, क्या हमको लाना है, ये माइंड में। अगर इसको लेके चलना है तो ये लाना है, इसको यहाँ से दिमाग में रखना है, उसी तरह से फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, चौथा नंबर, सिद्ध करें कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा प्रूव करने के लिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है एग्जाम में, मतलब जितना क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है बोर्ड पे, सभी क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया क्वेश्चन है, 1 बार 2 बार 4 बार 3 बार, मतलब हर एक बार पूछा गया क्वेश्चन सब है। देखिए आप लोग इसको हम लोग लिखेंगे LHS लिखेंगे, यहाँ पे LHS बराबर, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कंजुगेट नहीं है, नहीं पर हल्का बाजू कराना नहीं है। तो पहले सवाल लिख लेते हैं sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, ठीक है, तो पावर 3 थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस दिमाग लगाना इतना। इसमें कॉमन कुछ आ रहा है, यहाँ sin है, इधर भी sin है, इधर cos है, इधर भी cos है, तो cos कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ऊपर भी है नीचे भी, ऊपर sin ले लेते हैं, नीचे cos ले लेते हैं, तो sin थीटा कॉमन ले लिए, तो बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, कुछ नहीं है तो माइनस यहाँ पे 1 ठो बाहर चला गया तो क्यूब है, मतलब क्या हो जाएगा 2 ठो बच जाएगा, sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है, नीचे में cos कॉमन ले लेंगे, तो देखिए cos कॉमन ले लिए, और जब cos कॉमन ले लिए बस क्या गया आप नीचे में, यहाँ पे 2 तो 2 वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे एक cos आ गया तो बचेगा पावर 3 है, तो पावर कितना बचेगा 2 बच जाएगा पावर, तो पावर तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। आप फिर यहाँ पे माइनस क्या था, वहाँ यहाँ से cos यहाँ आ गया तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को लाना क्या है, हम बोले आपको इससे पहले भी कि जो लाना है उसके दिमाग में हमेशा रखना है, क्या रखना है दिमाग में, इसको हमेशा रखना है, tan लाना है। यहाँ देखिए tan बन रहा है ऑलरेडी, अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अब इसको हल करके कट करके बाहर भेज देना है। देखिए अब देखिए यहाँ से ऊपर में sin रहने दीजिए, इंटू ये भी रहने दीजिए 2 sin स्क्वायर थीटा, ऊपर या तो ऊपर वाला चेंज कीजिएगा या नीचे वाला को, बात क्या होता है बराबर होता है थीटा होता है, ये लिखा गया थीटा होता है, यहाँ पे थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या, देखिए यहाँ पे लगा दिए मिडिल कॉस्ट, अब यहाँ पे बड़ा कॉस्ट लगा दिया 2 रहने दीजिए। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा हम लिखे थे अभी, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये लिखे थे ना अभी, इससे पहले भी कई क्वेश्चन में लिखे थे, 2-3 क्वेश्चन में इसे लिखे थे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे cos है ना, तो cos जब लगा दीजिए आप लोग, छोटी कॉस्ट लगा दिए, और क्या करना है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटू मैंने दीजिए कॉस्ट लगा दिए, अब -1 इसको रहने दीजिए ऐसे, ठीक है। या ऊपर वाला चेंज किया 10 यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला कोई एक को चेंज करना है, ऊपर वाला को या नीचे वाला को, कोई कितना को एक को चेंज करना है, हम नीचे को चेंज किया, आप ऊपर का भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर वैसे रहने दीजिए sin थीटा इंटू 1 माइनस 2 sin थीटा, सॉरी sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में सिर्फ क्या करना है cos को रहने देना वैसे cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, 2 से गुना कर देना, क्या करना है 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 2, यहाँ पे जाएंगे 2 को sin से -2 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे -1 है तो ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, sin थीटा इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, कोई फार्मूला, एक फार्मूला बस यहाँ पे लगा है, चेंज किया तो ये वाला फार्मूला, और कोई सब वैसे कोई जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए cos थीटा, अब देखिए 2 और देखिए यहाँ पे 2 प्लस में है या 1 माइनस में है, तो 2 में से एक जाएगा 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 प्लस में है 1 माइनस में है, 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे -2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेम आ गया। अब देखिए इससे क्या हो गया, कट गया, सेम आ गया तो क्या हो गया, दोनों कट गया। अब जब कट गया तो बस क्या गया sin थीटा बटा
कॉस थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला अभी बताए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो यही हमको लाना था कि नहीं लाना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब ये बराबर आर एच एस प्रूव्ड, यही लाना था। तो आप लोग एक बार इसको अच्छा से देख लीजिए, अभी जो अच्छे समझ में आ गया होगा। शुरू से कुछ नहीं करना यहाँ तक 2-3 लाइन कुछ करना ही नहीं है। लास्ट या तो आपको इसको चेंज कर दीजिए ऊपर वाला को, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, या नीचे वाला को इसको चेंज कीजिए। हम नीचे वाला चेंज किया, आप ऊपर वाला को भी चेंज कर सकते हैं, कोई डर नहीं है। गलती ये जरा सा भी नहीं होगा। बाद में ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा साइन बटा कॉस का। तो साइन बटा कॉस का टेन थीटा होता है। अब इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये आया, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा सिद्ध करने के लिए। ठीक है, ये भी कंजुगेट के टाइप का नहीं है, ये भी अलग टाइप है। देखिए इसमें क्या करना है, तो इसमें करना क्या है एलएचएस लिख जाएंगे हम लोग। एलएचएस बराबर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सूत्र मतलब त्रिकोणमिति का जितना भी क्वेश्चन है सब सूत्र में होता है, जो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैलकुलेशन मौजूद होना चाहिए, क्या होना चाहिए कैलकुलेशन मौजूद होना चाहिए टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला बता दें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 प्लस ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस एक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, होता है। तो इसके जगह हम लोग ये भर देंगे, इसके जगह पे ये भर देंगे। देखिए आसान है, कॉस एक स्क्वायर थीटा अब बटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। हमको लाना क्या है कॉट में लाना है, किसमें लाना है कॉट में। देखिए अगर ऊपर में लाते तो नहीं होता। देखिए अब इसे क्या करना है हम लोग, एक फॉर्मूला होता है कि कॉस एक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, और एक होता है कौन सी सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा जो कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है कि नहीं होता है, होता है या नहीं होता है। ये फॉर्मूला भी होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। तो देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। लगेगा या नहीं लगेगा, यहाँ पावर 3 करेंगे तो यहाँ भी पावर 3 हो जाएगा, यहाँ भी पावर 3 करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है कि नहीं है, इसमें स्क्वायर लगा दीजिए तो हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा फिर हो जाएगा यहाँ पे बट्टा हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, भाग में भाग को गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, जो नीचे रहेगा ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर रहेगा नीचे आएगा। देखिए गुना में ले जाएंगे भाग को, भाग में जो गुना में ले जाते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। आप इसको सही सीधा करके लिखेंगे, इसको सीधा करके सीधा करके लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ देखिए कॉस हम अभी लिखे थे फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है तो कॉट थीटा होता है। क्या होता है कॉट थीटा। और यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, लगेगा या नहीं लगेगा, लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ स्क्वायर है तो वहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आर एच एस प्रूफ। देखिए ये करा जाए प्रूफ करने के लिए। तो आई बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है यार, बहुत मतलब आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। त्रिकोणमिति आप लोगों को बता दें कि 30 से 40 नंबर फिक्स होता है, हर साल पूछता है, हर साल पूछता ही है। या तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा ये सब हल करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव और 2-4 लंबा भी दे दिया और आपको हल करने का तरीका बताओ तो आप हल कर सकते हैं। लेकिन लिखा जाता है कि 20 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव में सूत्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सूत्र, और फार्मूला इसको कहते हैं 20 नंबर का ही पूछा जाता है फार्मूला। आप फार्मूला भी देखेंगे तो बहुत ही आसान से क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। 20 नंबर फार्मूला से आ जाएगा सूत्र, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इधर 20 नंबर जो है सब्जेक्टिव हम आप लोगों को करा ही देंगे। चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन क्या आ गया देखिएगा, यदि कॉट थीटा बराबर क्या हो 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का क्या कर रहा है मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, ये भी पूछता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है 2 नंबर में। कितने नंबर 2 नंबर में ये पक्का ये पूछेगा। ये नहीं पूछेगा तो वो बटा लंब बटा कर्म जो बताई हुई थी इससे पहले लेक्चर में, अगर नहीं देखा आप लोग तो उसको आप लोग अच्छे से जाके देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, यानी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। देखिए अब क्या कहते हैं इसको, देखिए हम लोग आसान से इसको ऐसे करते हैं, जो छेड़छाड़ नहीं करना है। ये तो इसको अगर छेड़ेंगे, इसको अगर किसी में लंब बटा कर्म पे बनाएंगे ना तो लंबा थोड़ा जाएगा, लेकिन उससे आसान मेथड आपको बताया जाता है, उससे भी आसान बता। देखिए इसको हम लोग पहले ले लेते हैं, अब इसको लीजिए क्या हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बटा हो जाएगा क्या तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको ले लिए। अब इसी से हम लोग हल कर लेंगे आसान से, इसको मान भर देंगे उसमें। देखिए आपको इस फॉर्मूला का a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला बोले थे बीजगणित का फॉर्मूला है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
होता है या नहीं होता है, बताइए, होता है या नहीं होता है? आप लोग 8वां में पढ़े होंगे, 9वां में पढ़े होंगे, इस तरह से होता है। अभी ए की जगह पर कितना है 1 है, बी की जगह पर क्या है साइन मान लीजिए, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लिखेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए प्लस बी इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर ए के जगह पे 1 हो गया, अब बी स्क्वायर बी के जगह कितना हो गया साइन हो गया, बी के जगह पे साइन हो गया, बट आप उसी तरह देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक 1 मान लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 लिखिए, बात क्या बराबर है, अब प्लस बी है, बी के जगह किसको मान लेंगे कॉस, तो बी के जगह कॉस सूत्र क्या होता है बी माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस, अब बी के जगह क्या है कॉस है, तो कॉस का स्क्वायर, तो बी के जगह क्या है कॉस, तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा डाल दिए। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखे, तभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला लिखे थे ना, इससे पहले भी कई क्वेश्चन में लिखे हैं, तो इसके यहाँ पे ये भर देंगे, इसके यहाँ पे ये भर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस ये फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ देखिए, यहाँ पे सॉरी साइन ये होता है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर लिखेंगे, इसको क्या करेंगे उल्टा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला आपको एक बार लिखे थे इसी लेक्चर में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये होता है, तो इसी जगह ये भर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और जब कॉट स्क्वायर थीटा आ ही गया, तो कॉट का मान यहाँ पे दिया हुआ है 7 बटा कितना 8, तो कॉट की जगह क्या भर देंगे 7 बटा 8, इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर देंगे, और 7 को 7 से गुना करते कितना होता है 49 होता है, कितना 49, 8 को 8 से गुना करते कितना होता है 64 होता है, तो 64, ये हो गया इसका राइट आंसर, ये मान निकल गया। ये आप उस तरीका से भी बनाइएगा तो इतना ही मान आएगा, इससे भी बनाइएगा तो इतना ही मान आएगा। ये उससे थोड़ा क्या होगा, यहाँ पे पी बी और एच यानी आधार लंब कर्ण तीनों का मान चाहिए, 2 का मान दिया, एक मान और निकालना पड़ेगा, तब इसमें आके मान भरना पड़ेगा, तब इस तरह से हल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इससे हम हल करेंगे, इसका मान डायरेक्ट पुट कर देंगे इस तरह। और इस टाइप का सवाल कोई भी रहे ना इस टाइप का, तो आप लोग इसी तरह से हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया, प्रसिद्ध करें कि 1 माइनस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इससे पहले एक क्वेश्चन किए थे जिसमें यहाँ पे प्लस था, यहाँ भी प्लस था, ठीक है, और यही प्रूव करना था। ऐसा माइनस हो गया थोड़ा हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, क्या होता है हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एलएचएस बराबर 1 माइनस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें साइन और कॉस लगा देंगे। क्या करना है, साइन और कॉस का फॉर्मूला लगाना। देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका बटा क्या हो जाएगा पूरा कि 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। इसको इस तरह से घर देंगे पूरा कॉस से, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या लेंगे एलसीएम, ऊपर वाला का लेंगे नीचे वाला, ऊपर वाला एलसीएम लेंगे साइन हो जाएगा, यानी लघुत्तम इसको बोलते हैं, साइन थीटा हो जाएगा इसका, और इसका करेंगे इसको तो 1 से गुना करेंगे इसको तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा, माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब नीचे भी उसी तरह से लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, और जब कॉस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, इसको ऊपर नीचे करके लिख देंगे। देखिए क्या करेंगे, इसको साइन थीटा ऊपर वाला को लिखते हैं माइनस कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे इसको गुना में ले जाएंगे भाग को, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लाना क्या हम लोग को लाना क्या, देखिए लाना क्या है, देखिए क्या लाना है, तो हमको लाना है कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इसको बट्टा इसका करते हैं कॉट स्क्वायर आता है, ये इससे अगर कैंसिल हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल कैंसिल हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देखिए आप लोग दोनों में सेम है, दोनों में सेम नहीं है, डिफरेंट है। इसमें देखिए ये माइनस में साइन है, यहाँ प्लस में साइन है, ये प्लस में कॉस है, ये माइनस में कॉस है, कभी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, एक और स्टेप चलना है, तो देखिए एक स्टेप क्या करेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहने देता है ऐसे बट्टा साइन थीटा, गुण यहाँ पे क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और बट्टा क्या हो जाएगा, माइनस निकाल लेंगे बाहर, तो जो माइनस वाला प्लस आएगा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और जो माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस इसको देखिए, अब गुना कीजिए इसको, माइनस गुना कीजिए, माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, माइनस है, और माइनस से माइनस गुना कीजिए प्लस कॉस हो जाएगा,
हो गया, प्लस वाला हो गया, क्या हो गया, तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, कट गया। अब क्या बच गया, देखिए अब बच गया ऊपर में माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब माइनस तो बचा हुआ है, बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ। आप देखिए इसको हम यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं। देखिए अब क्या हुआ, इसका माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस प्लस चीज ले देते हैं आपको, माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस का स्क्वायर करते हैं कभी तो कभी प्लस देता है कि नहीं देता है, माइनस का स्क्वायर कभी प्लस देता है कि नहीं, हमेशा हमेशा प्लस देता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बराबर प्लस देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से, सॉरी टेन नहीं, कॉट, यहाँ पे कॉट हुआ, सॉरी यहाँ कॉस बेटा क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बैठा दिए, तो यहाँ बराबर क्या हो गया, आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान था, इसे इस टाइप का क्वेश्चन किए भी थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, इसलिए आपको बता दिए। तो इसको अब मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध करें कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर 4 थीटा। या तो आप लोग इसको इससे प्रूव कीजिए या इससे प्रूव कीजिए, बात क्या होता है, बराबर होता है। देखिए हम लोग एलएचएस से ही करते हैं, हम लोग सब क्वेश्चन एलएचएस से करते आए हैं, तो इसको भी एलएचएस से ही करते हैं। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फॉर्मूला का खेल है, किसका खेल है, फॉर्मूला का। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा क्या रहता है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे इसमें दो को, चार को सेक स्क्वायर है, सेक है, तो इसमें दो को है, तो दो को सेक क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, बस क्या गया यहाँ पे दो ठो, यानी सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, तो माइनस एक बच गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग इसमें, क्या करेंगे, इधर सेक स्क्वायर थीटा जब माइनस वन की जगह ये भर देंगे, तो सेक स्क्वायर माइनस वन है उसकी जगह ये भर देंगे, और इसकी जगह पे क्या भर देंगे, ये भर देंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया इसकी जगह पे, और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू ये हो जाएगा। देखिए इसको इंटू कर दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, या गुना भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसको गुना कीजिएगा 1 से, तो वैसे रह जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस इसको कीजिएगा 10 स्क्वायर क्या, 10 के पावर 4 रहेगा। जब ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो एक्स के पावर 4 होता है ना, उसी तरह यहाँ पे 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर से गुना कीजिएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 10 के पावर 4 थीटा बराबर क्या हो गया, आर एच एस प्रूव्ड। आई होप आप लोग को समझ आई। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन पूछता कितना नंबर में, 2 नंबर में पूछता है। ये 4 नंबर बना के बनाना है, 4 नंबर बनाया, पूछता कितना नंबर में, 2 नंबर में पूछता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे कॉमन लिए तो यहाँ पे सेक स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया। जब सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और वह सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा। भर दिए दोनों को, फिर यहाँ पे क्या कर दिए, गुना कर दिए 1 से, 10 स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 10 के बराबर 4 थीटा बराबर आर एस प्रूव्ड हो गया। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान निकालिए। सिर्फ 2 मान कहता है, कभी कभी क्या पूरा मान पूछ देता है, 5, यानी अन्य त्रिकोणमिति परिमिति निकालिए, यानी ये कर देता है। इसको हम लोग हल करते हैं, ऐसे देखा, देखिए हम लोग ले रहे हैं पहले sin a बराबर 3/4। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किए थे, पहले लेक्चर में हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, sin थीटा का फॉर्मूला होता है, sin a बराबर होता है p/h, यानी लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब बट्टा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, तो p/h इसकी जगह भर देंगे, हम sin की जगह में p/h भर देंगे, और बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, आप हम लोग कोना को इसको h को ले जाएंगे 3 की जगह में, 3 को लाएंगे यहाँ पे, तो p/3 बराबर h/4। अब यहाँ पे क्या मानेंगे हम लोग, x मान, क्या माना, x मान। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर दीजिए अगर, तो क्या 3 को इसको मिटा दीजिए, मिटा दिए हम, मान लीजिए नहीं है, अभी फिलहाल के लिए हम सपोज दैट अगर नहीं है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग 3 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे कोना कोना, ये इसको नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, नीचे में कुछ नहीं मतलब कितना है, इस नीचे में कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है, तो p को 1 से गुना करें तो p बराबर 3 को x से गुना करें 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या था, तो h/4 था ना। अब इसको गुना करेंगे h को 1 से और 4 को x से, तो कितना हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, 4x। समझ आ रहा है ना, यहाँ पर क्या था, p/3 था। ठीक है, ये आ गया। अब p का और h का मान मालूम हो गया, तब किसका मान मालूम करना पड़ेगा, b का, यानी आधार भी तो चाहिए। देखिए तो यानी b बराबर h² माइनस p²।
यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करेंगे हम लोग हल, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, एच का मान कितना है 4x का होल स्क्वायर माइनस बी का मान 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर इसको करेंगे हल, तो हो जाएगा 4 चौका 16x स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा माइनस 3 तिया 9x स्क्वायर। 16 में 9 को घटाएंगे, सॉरी 16 में से कितना घटाएंगे 9, तो 9 7 क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √7x स्क्वायर, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, √7x स्क्वायर। जब 7x तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे √7x, क्योंकि 2x है तो 1x बाहर हो जाएगा। ये आगे किसका मान, b का मान ये निकल गया। अब क्या करें, जब b मालूम है और क्या मालूम है, p मालूम है, यानी लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, तो क्या करना निकालेंगे cos a, क्या कर रहा है cos a, तो cos a बराबर यानी क्या हो जाएगा, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे b बटा यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, आधार b कितना है √7x बटा कर्ण कितना है 4x, x कट जाएगा तो बचेगा √7/4, ठीक है, √7/4 ये निकल गया। अब क्या कहता है, अब जो है फिर कहता है क्या चीज निकालने के लिए tan a, तो क्या होता है tan a बराबर, अब tan का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b यानी लंब बटा आधार, p बटा b यानी लंब बटा आधार। जब लंब बटा आधार मालूम है तो क्या है यहाँ पे लंब कितना है p 3x बटा आधार कितना है b √7x, अब x से x कट गया बराबर 3/√7, ये हो गया प्रूफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी पूछता है 2 नंबर में, कितना नंबर 2 नंबर में। एक और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं लास्ट में और हल करते हैं, तो देखिए आप लोग यानी p को ले जाएंगे 8 की जगह पे, 8 को लाएंगे p की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अब बराबर p/15 हो गया। यहाँ बराबर क्या मान लेंगे x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x माना, जिसे इससे पहले वाले सवाल में किए थे उसी तरह से हम करेंगे। और यहाँ पे इसको 8 से गुना करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 8x और इसको करेंगे तो हो जाएगा p बराबर 15x, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है, b मालूम हो गया, p मालूम हो गया, अब क्या मालूम चाहिए, h चाहिए, क्या चाहिए h। अब जब h चाहिए तो h बराबर क्या होता है, यानी कर्ण चाहिए तो h बराबर क्या होता है √p² प्लस b² प्लस b²। जब p² कितना है p कितना है p 15, तो 15 का x² प्लस 8x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करें, 15 कितना होता है, तो 15 का 225 होता है, 225x² और प्लस 64x²। 225 को और 64 को जोड़ते हैं, 225 और 64 को क्या करते हैं जोड़ते हैं, कर देते हैं आप लोग को। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 289x²। और इसका निकालेंगे हम रूट से बाहर तो हो जाएगा 17 का होता है 89, 17x कितना हो जाएगा 17x। अब 17x हो गया तो h भी मालूम है, b भी मालूम है, p भी मालूम है, यानी लंब भी मालूम है, कर्ण भी मालूम है, आधार भी मालूम है। तो क्या निकल जाएगा, sin a नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर दीजिए sin a बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण यानी p बटा h। अब p कितना है 15x और बटा कितना हो जाएगा 17x, x से x कट गया बराबर कितना 15/17 हो जाएगा। यहाँ तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या कहता है cos a बराबर cos नहीं sec है, sec a बराबर। अब sec a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो यह होता है कर्ण बट्टा आधार यानी h बट्टा b। कर्ण बट्टा क्या होता है आधार होता है। अब h का मान कितना निकला है तो 17 निकला है, 17x बट्टा b कितना है तो 8x हो गया, x से x कट गया बराबर कितना 17/8। अब ये आप लोगों को समझ में आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आज इतना ही तक रोकते हैं, इससे आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले संडे को। तो आप लोग को ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हम आप लोगों से ये शुक्रिया करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आता होगा। आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोग को बोर्ड तक कि आप लोग को जो है हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक मतलब मेन टॉपिक होता है तो वो भी कराया जाएगा। अगर आप लोग नोट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग जो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नंबर, आप वहाँ से या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहीं से आप लोग क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप से आप संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आप लोग को नोट मिल जाएगा। नोट आप लोग बहुत ही आप लोग पूरे क्रैश कोर्स जो है फ्री कराया जाएगा यूट्यूब पे ही। तो आप लोग को समझ में आ गया, चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं।